नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केंद्र की सत्ता से दूर हो गई ये पार्टियां अभी सिस्टम पर कब्जा करने की मुहिम चला रही है। ये पार्टियां अलग अलग स्टेट में सत्ता में है। इन पार्टियों में क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल है और साथ ही कांग्रेस भी है। लेकिन कांग्रेस इसमें सामने से नहीं भिड़ती क्योंकि उसे लगता है कि इससे वो एक्सपोज हो जाएगी, इसलिए छोटी पार्टियों को आगे बढ़ाती है। जिसके सत्ता के पार्टनर हैं उसे आगे करती है और फिर उस मुहिम का एक हिस्सा बन जाती है और कहती है सिस्टम में सबसे ऊपर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों को बचाने के लिए हम अलग आधार बनाएंगे, आप अलग आधार बनाओ। हम वहां पर जो बार एसोसिएशन है उससे प्रमोट करेंगे, हम अपने वकीलों की फौज को खड़ी करेंगे, हम सिब्बल और सिंघवी जैसे बड़े वकीलों को सामने लाएंगे, हम अपने सीएम को तुम्हारे सपोर्ट के लिए भेजेंगे, लेकिन सीधे सामने नहीं आएंगे। और यही वजह है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जजों के बीच चर्चा हो रही है, मीटिंग चल रहे हैं, वो इस बात को लेकर नहीं है कि आगे कौन कौन से मामले ऐसे हैं जिस पर फैसला आना है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर चर्चा नहीं हो रही कि वो अब कैसे उसमें अंतरिम आदेश पारित कराया जाए या फिर उसे वैसे ही आगे सुनवाई के लिए बढ़ा दिया जाए। चर्चा केवल एक बात की हो रही है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो 14 तगड़े एक्शन लिए हैं, ये 14 सवाल नहीं है, ये 14 ऐसे एक्शन हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि इन 14 सवालों में एक एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के दायरे को निर्धारित करने वाली है कि आप किन किन संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को निर्देश दे सकते हो, आपकी अथॉरिटी कहां तक जाती है, आप अपने सीमाओं के अंदर रहते हैं या फिर पूरे देश में कहीं भी कुछ हो रहा है, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, राष्ट्र प्रमुख हो या फिर संसद हो, हर जगह पर आपकी दखलंदाजी होनी चाहिए, ये सीमा नहीं है। तो इसलिए एक एक सवाल इनको परेशान कर रहा है और इसी कारण से इन लोगों ने तय कर लिया कि आगे हम जवाब दें उससे पहले कहीं ना कहीं हमारा भी एक पक्ष होना चाहिए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल पार्टियां हमारे साथ भी आना चाहिए और इसके लिए काम कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ बैठक किसकी होती है? बैठक होती है कपिल सिब्बल की, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ मिलना जुलना, बैठ के करना, बात विचार करना, आगे कार्रवाई कैसी होगी, इन सबको निर्धारित करने के लिए बार एसोसिएशन के साथ बेंच का यानी सुप्रीम कोर्ट के बेंच का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और वहीं पर यह मीटिंग चलती है और उसके बाद एक नया आधार आ जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो 14 सवाल दागे उसके बाद अब पॉलिटिकल हंगामा शुरू हो चुका है। स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के और उन्होंने 8 ऐसे चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि सब साथ आओ, सुप्रीम कोर्ट पर आफत आने वाली है, जो हमें डिफेंड करता है और उन्हीं के खिलाफ अब प्रेसिडेंट का एक्शन हुआ है। इसलिए हम लोगों को साथ आना चाहिए और बताना चाहिए कि केंद्र में बैठी सरकार और फिर प्रेसिडेंट हो तो भी हम उनके हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट में बर्दाश्त नहीं कर सकते, यह अवधारणा इन लोगों की है। इसलिए चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने एक लेटर लिखा और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के खिलाफ यानी कि प्रेसिडेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछे हैं उसके खिलाफ एकजुट होने की बात की। और यह चीफ मिनिस्टर कौन है? भारतीय जनता पार्टी जहां पर सरकार में नहीं है, उन पार्टियों के साथ ये कम्युनिकेट कर रहे हैं जिनका कोई ना कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उनके साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अगर सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में हम आते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी हमारे समर्थन में आएगा, उनके जज हमारे समर्थन में आएंगे। इसलिए पहले उन लोगों को चिट्ठी लिखकर एक साथ आने की बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के
अलायंस पार्टनर, जहां सरकार के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दल के नेता हैं, उनको भी फोड़ने की तोड़ने की कोशिश की। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम आने के साथ ही पूरे विपक्षी पार्टियों की ये एक तरह से स्ट्रेटजी रही, रणनीति रही, एजेंडा रहा है कि कभी ना कभी 5 साल के अंदर हम आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को तोड़ लेंगे और फिर बिहार में नीतीश कुमार को तोड़ लेंगे। ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं और इन दोनों पार्टियों को अगर तोड़ लेते हैं तो मोदी की सरकार अस्थिर हो जाएगी। सरकार गिराने की कुव्वत इनके पास नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी की सरकार को गिराने के लिए केवल चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार काफी नहीं है। इन लोगों के 29 सांसद ऐसे नहीं हैं कि इनकी बात मानकर सरकार से बाहर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ इंडी अलायंस की पार्टियां भी ऐसी नहीं है कि सब के सब अपोजिशन में ही बैठी रही। यहां तक कि ये शरद पवार भी अब धीरे धीरे ढुलक रहे हैं और जा रहे हैं एनडीए के साथ, जैसे संभावना दिख रही है कुछ और पार्टियों के नेता भी जाएंगे। यहां तक बीजेडी में, बीजू जनता दल में जो सस्मित पात्रा को विदेश दौरे पर ले जाया जा रहा है, वो पहले ही इंडिकेशन वक्फ बोर्ड बिल पर दे चुके हैं कि हम बीजेडी के साथ नहीं, इंडी अलायंस के साथ नहीं है। उन्होंने व्हिप जारी करने से मना कर दिया था और कहा कि अगर व्हिप जारी करते हैं तो फिर राज्यसभा में बचे खुचे जो सांसद हैं बीजेडी के, वो भी निकल जाएंगे। खैर, ये तो पॉलिटिकल सिचुएशन है जो क्रिएट करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ ये सब आए और स्टालिन ने सारे, ऐसा नहीं है कि सब उनके समर्थन वाले हैं, लेकिन सबको इनवाइट किया साथ में आने के लिए। और उसमें पिनरई विजयन जो लेफ्ट पार्टी के लीडर हैं, वामपंथी नेता हैं, उनको भी इनवाइट किया, आप भी आइए, क्योंकि केरल का भी तो कई मामला चल रहा है और सीएम पिनरई विजयन की बेटी भी फंसी हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। उसके बाद ममता बनर्जी, इनको भी इनवाइट किया गया है। ममता बनर्जी के तो 1-2 नहीं, दर्जनों केस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट राहत भी देते रहता है ये ममता बनर्जी को। जब कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ती है, वहां से आदेश आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आती हैं और एकाध बार झटका खाने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला चलता है, क्योंकि ये तो वही नेता हैं जो पिछली बार राज्यसभा भेजने में अभिषेक मनु सिंघवी की मदद की थी। उनके साथ अच्छे संबंध हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छे संबंध है। इनके अलावा 3 कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, यानी तेलंगाना के, कर्नाटक के और हिमाचल प्रदेश के, इन लोगों को भी साथ लाने की बात कही गई है। और झारखंड में जहां कांग्रेस सपोर्टेड सरकार है, उनके मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा गया है। ये सारे के सारे मुख्यमंत्री और साथ ही कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, इन सारे लोगों ने एक मुहिम छेड़ा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसे सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। ये दायरे एक साथ नहीं चल सकते। सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज ये बता सकते हैं कि समय सीमा कितनी है। अगर कोई गवर्नर बिल को सीधे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो उनको वापस करने में कितना समय लगना चाहिए, इसकी सीमा सुप्रीम कोर्ट तय करे, क्योंकि इन लोगों के यहां परेशानियां अपने लेवल पर है। ये चाहे केरल हो, उसके भी कई बिल गवर्नर ने लौटाए हैं, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, क्योंकि ये इस आधार पर बिल नहीं बनाते कि राज्य में कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इस आधार पर बिल बनाते हैं कि कैसे केंद्र सरकार का कोई भी प्रेशर, दबाव हो ही नहीं, चाहे राष्ट्रहित के मुद्दे पर ही क्यों ना हो। इसलिए इन लोगों ने अभियान चलाया और इनके खिलाफ भी अभियान अब चलना शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच जो सीजेआई बने हैं बीआर गवई, जस्टिस बीआर गवई मुंबई गए और गुस्से में वहां से लौट कर आए। क्यों? क्योंकि उनको जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। ये 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस बने हैं, जिसमें से 1.5 महीना छुट्टियों का दौर ही चल रहा है, समर वेकेशन। और वेकेशनल कोर्ट में इसमें केवल पहले सप्ताह 26 मई से 1 जून तक, यही पहला सप्ताह है जिसमें
सीजेआई बी.आर. गवई भी बेंच का हिस्सा होंगे। उसके बाद पूरे समय यानी 13 जुलाई तक जो सुप्रीम कोर्ट में वैकेशन बेंच बनेगा उसमें ये छुट्टी पर ही रहेंगे, यानी 6 महीने का कार्यकाल उसमें 10 दिन ऐसे गुजर गया, 1.5 महीना से ज्यादा 49 दिन की छुट्टियां हैं, 49 दिन ऐसे ही गुजर गया। तो फिर 2-3 महीने का कार्यकाल है और उसमें सम्मान समारोहों में जा रहे हैं। ये मुंबई गए सीजेआई बनने के बाद और वहां पर मुंबई और गोवा बार एसोसिएशन ने इनको सम्मानित किया। इनकी मां भी साथ में थी और वहां पर जो इनको सम्मानित किया गया उसमें कई ऐसे जो वरिष्ठ अधिकारियों को आने की उम्मीद ये कर रहे थे महाराष्ट्र की सरकार के, वो नहीं आए। वरिष्ठ अधिकारियों की बात नहीं, पॉलिटिकल लीडर की बात भी। ये सोच रहे थे सीएम, डिप्टी सीएम सारे हमारे सम्मानित समारोह में आए और इसलिए जब वहां पर वो लोग नहीं आए तो इनको गुस्सा आ गया और फिर वो बोलने लगे। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का 3 महत्वपूर्ण पिलर होता है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसमें एक सुप्रीम कोर्ट है जो न्यायपालिका कहलाती है, कार्यपालिका है और विधायिका है, और तीनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यानी कि उनके सम्मान में अगर मुख्यमंत्री नहीं आए, डिप्टी सीएम नहीं आए तो उनका सम्मान कम हो गया, उनको अपमानित महसूस हो रहा है। लेकिन यही जो तीनों के बीच के कोऑर्डिनेशन की बात आज कह रहे हैं और तीनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके दूसरे जजों के दिमाग में होता तो यह सम्मान किया जाता। जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को निर्देश दिया जा रहा था उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। जब संसद में से बनाए गए कानूनों को सीधे खारिज कर दिया जाता है उस समय इनके दिमाग में यह सम्मान नहीं दिखता है कि हमें संसद का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो तो जनप्रतिनिधियों का संघ है और वहां पर जनता चुन कर जिन्हें भेजती है उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है और जनता के लिए जो सोच है, विचार है, उनके आधार, उनके अनुसार काम करना चाहिए इन्हें, और इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। चाहे कानून सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही क्यों ना हो, जैसे एनजेएसी कानून लाया गया 2016 में, इसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद लोगों के पास तो यह अधिकार है जानने के लिए कि आखिरकार जज ही जज की नियुक्ति क्यों करें। सरकार अगर कोई कानून लाती है उसका सम्मान सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करती है। इसी तरह से अभी जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून, इसके ऊपर सुनवाई है और उसमें पहले सुनवाई में ही आपने अंतरिम आदेश पारित कर दिए, बाद में सरकार के हस्तक्षेप के बाद आपने वो अंतरिम आदेश हटाए, लेकिन आपने पारित तो किए, आपने इन लोगों के इशारे पर काम तो किया। दूसरी तरफ कई ऐसे कानून हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, जो कि एक राज्य अपना अभियान चला रहा है, अवैध निर्माण के खिलाफ आप पूरे देश पर लागू कर देते हो कि नहीं नहीं, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई भी बुलडोजर एक्शन होगा और उस बीच कोई भी बुलडोजर चलेगा ही नहीं। अवैध निर्माण है तो रहने दो, ये स्थितियां होती है। और इसलिए जस्टिस बी.आर. गवई को जब वहां पर लगा कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, गुस्से में ये सारे बातें बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल है, इन विपक्ष के 8 सीएम, सिब्बल सिंघवी जैसे वकील और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मंथन कि प्रेसिडेंट के उन 14 तगड़े एक्शन का जवाब कैसे दें, और जवाब दें तो कौन सा आधार बनाएं। और यही इन लोगों को भी लग रहा है कि अगर आधार में यह साबित हो गया, बता दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कह दिया कि नहीं, प्रेसिडेंट को निर्देश देने के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं किया गया है, ठीक उसी तरह से जैसे प्रेसिडेंट या संसद से ये टाइमलाइन निर्धारित नहीं किया जाता सुप्रीम कोर्ट में कि आप इस मामले की सुनवाई कितने दिनों में खत्म कर देंगे। अगर ऐसे टाइमलाइन तय कर दिए जाते तो सुप्रीम कोर्ट में आज 79,000 केसेस पेंडिंग नहीं होते, 79,000 केसेस पेंडिंग है। वो सालों साल से चल रहे हैं, 10-10 साल, 15-15 साल पुराना। अगर टाइमलाइन फिक्स कर दिया जाए तो फिर परेशानियां तो बढ़ेगी। ये समर वेकेशन नहीं होगा, ये जो छुट्टियों का दौर चलता है, 4-5 महीना से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होती है, ये छुट्टियों का दौर खत्म हो जाए और सुप्रीम कोर्ट
जो आवश्यक सेवा के तौर पर लाया जाए उसमें 24/7 काम हो, यानी कि रात को भी सुप्रीम कोर्ट को बंद नहीं रहना चाहिए। आप अपना रूटीन बदल लीजिए, कोई सुबह में काम करेंगे, कोई दोपहर में, कोई शाम में काम करेंगे। अपना निर्धारित कर लीजिए कि आपको कौन कौन से रूटीन फॉलो करने हैं। तो इसलिए ये जो टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि आप भी सरकार को, प्रेसिडेंट को ये टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकते कितने दिनों में आप ये बिल क्लियर कर सकते हैं। तो यही सवाल अब है, और इसीलिए अब ये सारे विपक्षी पार्टी के सीएम भी मैदान में उतर गए हैं। इनकी सुरक्षा कौन करेगा, क्योंकि सारे के सारे तो ऐसे ही हैं। पंजाब के सीएम को भी कहा गया है, पंजाब के सीएम यानी भगवंत मान तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की कठपुतली, जिनके ऊपर ऐसे ही इतने मामले चल रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट से राहत चाहते हैं। पहले भी राहत मिल चुकी है, जो जमानत दी गई, ये फेस बेल कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने के लिए लोकतंत्र में इन लोगों को जमानत दी गई। और लेवल प्लेइंग फील्ड का नतीजा यह है कि आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, नेता छोड़ते जा रहे हैं। तो इन सारे लोगों के इस अभियान पर ब्रेक लगने वाला है, परेशानियां इनकी बढ़ने वाली है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कितनी भी सेटिंग कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।